पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में 24 न्यूज के नाजरीन के साथ साथ यूके 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध है। लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, पाकपतन, शेखुपुरा, वजीराबाद, गुजरात, सरगोदा समेत दीगर शहरों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। कई मकामात पर हद निगाह सिफर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गाड़ियों की रफ्तार कम रखने की हिदायत की है। साइबेरियन हवाओं ने कराची में मौसम सर्द कर दिया है। कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी बिल्कुल। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल ये है कि शदीद धुंध का राज है। लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, पाकपतन, शेखुपुरा, वजीराबाद, गुजरात भी इसमें शामिल है। सरगोदा और दीगर शहरों में भी यही सूरत हाल है और धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो चुकी है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गाड़ियों की रफ्तार कम रखने की हिदायत की है। साथ ही साथ फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की भी हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा को धुंध ने लपेट में ले लिया। धुंध से हद निगाह इंतहाई कम रही। आपको बताएं कि मौसम की सूरत हाल पंजाब भर में ऐसी है कि तमाम तर शहरों में जो है वो धुंध का राज है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो आपको बताया गया कि धुंध की लपेट में है। धुंध से हद निगाह इंतहाई कम है। पेशावर से बुरहान इंटरचेंज से मोटरवे बंद कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात क्या है अजमत अली शाह से जानते हैं। जी अजमत बताएगा। को धुंध ने अपने लपेट में ले लिया है। मर्दान, सवादी, चारसद्दा, नौशहरा और दीगर कई मकामात पर धुंध का राज जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान जो है बारिश का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। साथ में अगर आप देख सकते हैं तो विजिबिलिटी जो हद निगाह है वो काफ़ी कम है और जितनी भी गाड़ियाँ गुजर रही है तो वो हेडलाइट्स और जो फोग लाइट्स है उसका इस्तेमाल करें। साथ साथ में धुंध बढ़ने से हाईवेज अथॉरिटी और मोटरवे अथॉरिटीज़ की जानिब से भी जो है वो हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं वो फोग लाइट का इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से इज्तनाब करें और गैर ज़रूरी सफ़र जो है उससे भी इज्तनाब कर सकें। साथ साथ में दीगर जो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और धुंध जो है वो अगले 24 घंटे में ज़्यादा हो जाएगी। जी। और लोधरा में भी शदीद धुंध है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। हद निगाह कम होने से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात क्या है नुमाइंदा 24 न्यूज मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। मुश्ताक, कैसा मौसम है यहाँ? जी बिल्कुल। लोधरा में भी रात गैस से शदीद धुंध का राज है। करोड़ पक्का, दुनियापुर और गिनवही इलाकों में जो है शदीद धुंध है। धुंध की वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें भी खासी मुश्किलात देखी जा रही हैं। मुसाफिरों को भी मुश्किलात हैं। हादसात की इतलात भी आ रही हैं। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर मुसाफिर बस और ट्रालर में तसादम हुआ है जिसके नतीजा में 9 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू 112 ने तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। हादसात के पेश नज़र यहाँ पे जो धुंध की वजह से जो नेशनल हाईवे पुलिस के अफसरान हैं वो भी मुसाफिरों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का मशवरा दे रहे हैं और उन्हें घरों में रहने का मशवरा दिया जा रहा है। और यहाँ पे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को भी मुश्किलात का सामना है। शदीद धुंध है, सर्दी की भी खासी लहर देखी जा रही है और यहाँ पे जो तिब्बी माहिरीन है वो भी यहाँ पे शहरियों को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो बच्चों को ज़्यादातर अपने घर में रखें और ख़ुद भी घर में रहें। ज़्यादातर जो है सर्दी से जितना हो सके बचें, धुंध से जितना हो सके बच सकें। जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक अपडेट करने के लिए। दीगर खबरों में आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात ज़ेरे समात आएंगे। बलूचिस्तान के जिला बोलान में पानी बहरान, अरकान पार्लियामेंट की दोहरी शहरियत, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट और लाहौर में बिलबोर्ड उतारने वाले मामले पर भी जो है वो बहस मुबासा किया जाएगा। ज़ेरे गौर आएंगे तमाम तर मुकदमात। कौन कौन से अहम मुकदमात आज लगने वाले हैं इसी पर बात करेंगे अमानत गिशकोरी से। अमानत गिशकोरी बताइएगा इसके अलावा और दीगर कौन से केसेस हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज चंद आम मुकदमा ज़ेर समात आएंगे। इनमें से जो चंद आम मुकदमात हैं उनमें ज़िला बोलान जो कि बलूचिस्तान का ज़िला है उसके इलाका भाग नारी था जहां पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस लिया गया था। वहां पे गंदे तालाब से इंसान और जानवर जो हैं वहां पे इकट्ठे पानी पीने से वहां पे साफ़ पानी की कमी थी जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया था और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी हेल्थ को भी आज तलब किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ज़िला बोलान में पानी की किल्लत से
متعلق کیس پر سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ سے متعلق کیس جو ہے وہ بھی آج زیر سماعت آئے گا۔ اس کے علاوہ بھاشا ڈیم کی حد بندی سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے۔ بھاشا ڈیم کی حد بندی سے متعلق جو زمین لی گئی تھی وہاں پہ لوگوں کے کچھ مسائل تھے بھاشا ڈیم کے حوالے سے، اس کیس کی سماعت بھی آج ہونی ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے میڈیا کو اشتہارات دیے جانے سے متعلق سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا۔ ملک بھر میں سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا تھا میڈیا کو اشتہارات سے متعلق، تاہم دیگر جو صوبے تھے ان کے مسائل حل ہو چکے ہیں اور خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ نے جواب طلب کر رکھا ہے۔ آج میڈیا اشتہارات سے متعلق کے پی حکومت نے آج جواب جمع کرانا ہے، اس کیس کی سماعت بھی آج ہونی ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند اہم دیگر کیسز ہیں جن کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ان مقدمات کی سماعت کرے گا۔ امانت بہت شکریہ اس معاملے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ بلے نے شیر کو پچھاڑ دیا، نون لیگ کو PP 168 لاہور میں بڑا دھچکا لگا ہے۔ تحریک انصاف نے خواجہ سعد رفیق کی چھوڑی ہوئی نشست جیت لی ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ملک اسد علی نے 17,579 ووٹس حاصل کیے۔ PP 168 کے ضمنی انتخاب کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد علی کھوکھر، مسلم لیگ نون کے رانا خالد محمود قادری اور تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ساجد محمود سمیت کل 11 امیدوار میدان میں اترے۔ PTI امیدوار ملک اسد علی کھوکھر اور مسلم لیگ نون کے رانا خالد محمود قادری کے درمیان کانٹے کا جوڑ پڑا۔ تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد کھوکھر 17,579 ووٹس لے کر سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ PTI کی جیت پر کارکنان کی جانب سے خوشی کا اظہار اور بھنگڑے ڈالے گئے۔ کل پولنگ سٹیشنز کی تعداد 83 تھی۔ 22 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا۔ پولیس کی طرف سے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے۔ 3000 افسران اور جوانوں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1,26,912 ہے، جن میں 73,724 مرد جبکہ 53,183 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد کھوکھر 17,579 ووٹس لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے مد مقابل نون لیگ کے امیدوار رانا خالد محمود تھوڑے فرق کے ساتھ 16,892 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ ادھر صدر پیپلز پارٹی سندھ نثار کھوڑو اور مشیر وزیر اعلیٰ سندھ مرتضیٰ وہاب نے گیس کے بدترین بحران کے خلاف صوبے بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو سندھ کی گیس بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں احتجاج کریں گے ہم، یہ میں ہدایت دے چکا ہوں، اور یہ اگر اس طرح سے بات نہیں مانتے تو پھر ہم یہی طریقہ اختیار کریں گے کہ ہم اپنی بات ریکارڈ کرائیں، ہم ان کے ساتھی بنے جو محروم طبقہ ہے۔ اس گیس کی پچھلے 3 روز میں جو حالات و واقعات اس قوم کے سامنے آئے ہیں، یہ 2 باتیں شو کرتے ہیں۔ یا تو یہ حکومت آئین شکنی کر رہی ہے، آرٹیکل 158 کی خلاف ورزی کر رہی ہے، یا یہ حکومت نااہل ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں شہباز شریف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ شہباز شریف کو چور کہنے سے چیئرمین بنانے کا یہ عمل قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ کی تقریر کے بعد ہوا، جس میں شاہ محمود قریشی نے شہباز شریف پر پاکستان تحریک انصاف کا اعتراض واپس لینے کا اعلان کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے وفود میں ہونے والی ملاقات میں بالآخر شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ PTI کو یہ مثبت یو ٹرن مبارک ہو۔ PTI نے شہباز شریف کو چور کہنے سے چیئرمین بنانے تک کا یہ سفر آج قومی اسمبلی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد طے کیا، جس میں شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ اقدام جمہوریت کے مفاد میں کیا جا رہا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم فراخ دلی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، and we leave it to you. We leave it to you, leaders of the opposition, that in your judgment, you decide what is the best way forward. If you want to be chairman of the Public Accounts Committee, fine. شہباز شریف نے بھی جواباں غزل کہی اور PTI کے لتے لینا نہ بھولے، ساتھ ہی مساق معیشت اور تعاون کی پیشکش بھی دہرا دی۔ سردیوں کا جو سیزن ہے اس میں گرمائش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت گرمائش جو ہے وہ نیب مہیا کر رہا ہے صرف اپوزیشن کو، جو ہمارے جو
اس سائڈ میں بیٹھے ہیں آئل کے، وہ ان کے ہیٹرز اور ہیں اور ہمارے ہیٹرز اور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تضاد ہے ایک بڑا ایک شارپ کانٹرڈکشن ہے، اس کے اوپر ہمیں بات کرنا ہوگی. گلے شکوے اپنی جگہ، مگر جو ہوا اچھا ہوا. کون چور ہے کون سپاہی، اس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. امید ہے حکومت اپوزیشن تعاون معیشت کی ٹرین کو پٹری پر چڑھانے اور قانون سازی کے لیے مددگار ہوگا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور دوست زلفی بخاری نے کہا ہے کہ اپوزیشن کا مجھے رعایت دینے کا الزام بے بنیاد اور غلط ہے. 7 ماہ تک نام ECL میں رہا مگر قانونی جدوجہد جاری رکھی. کیس کے دوران وزیر اعظم نے کوئی مداخلت نہیں کی. وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. مجھے کیا ان کو گھر دیے جاتے ہیں، اس کو جیل قرار دیا جاتا ہے، ان کو سالوں کی رعایت دی گئی ہے. میرا 7 مہینے کی سٹرگل ہے، میری کیس میرے چلے ہیں 7 مہینے کے لیے. رعایت کس کی دی گئی ہے؟ ایک درد تو انسان کو ہوتا ہے کہ ایک وکٹمائزیشن ہوئی ہے. احسن اقبال سے شروع ہوئی، نون پہ انہیں ایک 3 ممبر کمیٹی بنا کے کیبنٹ میں مجھے پھر ECL پہ ڈالا، احسن اقبال نے بلیک لسٹ پہ ڈالا. تو ایک کمپلیٹ وکٹمائزیشن، تو ایک پوری میری ایک سٹرگل ہے اس چیز پہ. اور خان صاحب سے بہتر تو کوئی سٹرگل جانتا ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ چاہے شوکت خانم کی ہو، چاہے وہ ٹائلوں کا کیس تھا، یہ تھا وہ تو انہیں مجھے مبارکباد کہا. گیس بحران کی اگر بات کریں تو سندھ بھر میں گیس کے بحران کا 6واں روز ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کراچی میں ڈیرے ڈال دیے. وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان آج گیس بحران کے سلسلے میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کے ساتھ اہم اجلاس کریں گے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے حبیب خان سے. حبیب خان، تو یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس بحران پر جلد قابو پا لیں گے وزیر پیٹرولیم؟ حبیب خان سے بھی رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ سندھ بھر میں گیس کے بحران کا آج 6واں دن ہے اور اسی سلسلے میں وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کراچی میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. اور وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان آج گیس بحران کے سلسلے میں سوئی سدرن گیس کمپنی کے حکام کے ساتھ ملیں گے. اہم اجلاس ہوگا. بات کریں گے اسی پر اپنے نمائندے حبیب خان سے. حبیب خان، کیا چانسز ہیں کہ آج کے دن یہ مسئلہ ریزالو کر لیا جائے گا؟ جی بالکل، شہر قائد میں گیس کا جو بحران ہے وہ جو ہے خاصی شدت اختیار کر چکا ہے. مسلسل آج 6واں روز ہے شہر قائد میں جو گیس کی قلت کا سامنا ہے شہریوں کو، جس کی وجہ سے شہر میں ایک بحران جو پیدا ہوا اس میں سب سے بڑا بحران ٹریفک کا، پبلک ٹرانسپورٹ کا جو بحران ہے وہ اس وقت بہت شدت اختیار کر چکا ہے. آج مسلسل تیسرا روز ہے شہر قائد میں ٹریفک کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو چکا ہے. صبح جو آفس دفاتر جانے والے لوگ ہیں، اسکول کالجز جانے والے لوگ ہیں، ان کو ابھی بھی مشکلات کا سامنا ہے. شہر میں سڑکیں بسیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، سڑکوں پر سناٹا ہے. تو گیس کا جو اوورآل مسئلہ ہے وہ پبلک کے لیے ایک بڑا بحران کا ثابت ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو اپڈیٹ کرتا چلیں، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے SHGC کی جانب سے ایک اجلاس بھی طلب کیا گیا. گزشتہ رات کو بھی SHGC کے جو حکمران ہیں، جو حکام ہیں، ان کی جانب سے ایک اجلاس ہوا. ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر غلام رسول جو ہے غلام رسول خان جو ہے وہ کراچی پہنچ چکے ہیں. وہ بھی اسی حوالے سے جو ہے SHGC کے انتظامیہ سے ایک ملاقات کریں گے، اس کے بعد ایک اجلاس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ شہر میں جو گیس بندش کا مسئلہ ہے وہ تاجروں کے لیے ایک بڑا بحران کا باعث بنا ہوا ہے، جس کے سبب تاجر کی جو انڈسٹری ہے، شہر کی جو صنعتیں ہیں وہ کافی بند ہے. کافی دنوں سے، گزشتہ 6 روز سے ان کو گیس کی فراہمی معطل ہوئی ہے. تو صنعت کار، ٹریفک والے، ٹرانسپورٹ والے، عوام سبھی جو ہے وہ شہر قائد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس حوالے سے جو ہے ٹھیک پریشانی تو ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس پریشانی کو کیا جاتا ہے آج یا نہیں. بہت شکریہ حبیب خان، اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اسی بحران پر پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. آج سندھ کے ہر ضلع میں مظاہرے ہوں گے جن میں پارٹی قائدین خطاب کریں گے. ہر ضلع میں ہوں گے مظاہرے. گیس بحران پر پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے. آج سندھ کے ہر ضلع میں مظاہرے ہوں گے جن میں پارٹی قائدین خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی کے کارکن ہر ضلع میں مظاہرے کریں گے. احتجاج سے پارٹی قائدین خطاب کریں گے. جی ہاں بالکل، احتجاجی تحریک چلے گی ہر ضلع میں اور پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں تیاریاں مکمل کر لی ہیں.
वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर जाएंगे। वज़ीर आज़म काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वुज़रा की 100 रोज़ा कारकर्दगी से आगाह भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म नेशनल हॉल में एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शेल्टर होम्स का इफ्तिताह भी करेंगे। तो आज खासा मसरूफ दिन रहेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, क्योंकि वो आज पेशावर जाएंगे और वज़ीर आज़म काबीना के खुसूसी की सदारत भी करेंगे। साथ ही साथ वो वुज़रा की 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा भी लेंगे। उधर विफाकी वज़ीर खजाना असद उमर के इंटरव्यू को एडिट करके भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का जिक्र निकालने पर बीबीसी ने वजाहत पेश करते हुए मुकम्मल इंटरव्यू दोबारा नशर करने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी नशियाती इदारे ने वज़ीर खजाना का इंटरव्यू एडिट किया और उसमें से बलूचिस्तान दहशतगर्दी से मुताल्लिक सवाल को कुलभूषण के जिक्र की वजह से काट दिया। बरतानवी नशियाती इदारा इंटरव्यू के ऑडियो को एडिट करना भूल गया। असद उमर का कहना था कि भारत बलूचिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, जिसका इतराफ कुलभूषण ने खुद किया है। तो बीबीसी ने वजाहत पेश कर दी है और कहा यह गया है बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से कि वो मुकम्मल इंटरव्यू दोबारा नशर करेंगे। और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर के इंटरव्यू को एडिट किया गया था। एडिट करके भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का जिक्र इसमें से निकाल दिया गया था और जिस पर बीबीसी ने वजाहत पेश करते हुए मुकम्मल इंटरव्यू दोबारा नशर करने का ऐलान कर दिया है। हाथों में उठाया कागजात का पलंदा और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पहली बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। लेकिन सवाल गंदम और जवाब चने वाला हिसाब किया। कज़ाफी बट रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 100 दिन बाद मीडिया का सामना करने के लिए तैयार हो ही गए। तैयारी शायद अधूरी थी जो हाथ में बेतरतीब कागजात का पलंदा उठाकर मीडिया के सामने आ बैठे। इसके अलावा आइकॉन, इसके अलावा गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का तस्करा आया तो काफी देर कागजात उलट पलट करते रहे। वजीर आला की बेबसी देखी तो तर्जुमान शहबाज गुल फिर मदद को लपके। सरकारी जमीन के केसों का बताने लगे तो ऐसा जंप मारा कि कहीं बहुत आगे निकल गए। तर्जुमान ने लुक्मा दिया, इसहाक डार का ही तो नाम लेना था जो आप बोल कर गए। जी, इसमें साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार साहब और हाजी इम्तियाज अली साहब इसमें शामिल हैं। गुफ्तगू खत्म हुई तो गोया किसी बड़ी मुश्किल से निकल आए, लेकिन माथे पर पसीने की बूंदें किसी बहुत बड़ी मुशक्कत की खबर दे रही थी। नहीं, आप बताएं ना। कभी तो आप कहते हैं कि आपके पास अख्तियार नहीं है, कोई और कर रहा है। अब आप मुझसे पूछते हैं कि आप कर रहे हैं। आप पहले क्लियर हो कि किसने किया। उस्मान बुज़दार बैक वक्त खुद एतमाद भी नजर आए और नर्वस भी। सराइकी में सवाल आया तो साहब की खुशी ही दीदनी थी। ऐसा मुस्कुराए कि दिल खुश हो जाए। साहब बहुत मेहरबानी तोरी कि तुम सारे बारे ख्वाहिशात रखेंदे हो। सब दे वाले इंशाल्लाह तो कुछ नहीं खबर मिल सन। जैसे तैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की और सुख का सांस लिया। चलो आज तो गुजर गई, फिर देखी जाएगी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ हुई। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद पुलिस को 1300 से ज्यादा नफरी की कमी का सामना है। एहलकारों से न सिर्फ 12 से 18 घंटे ड्यूटी ली जाती है, बल्कि उन्हें हफ्तावार छुट्टी भी मैसर नहीं। एसएसपी सैयद वकारुद्दीन कहते हैं कि मसला जल्द हल कर लेंगे। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे सद्दाम मांगड़ से। सद्दाम मांगड़ बताएगा 1300 से जायद अफराद जो हैं उनकी कमी का सामना है। इस पर बात भी करेंगे, लेकिन रिपोर्ट तैयार की है सद्दाम मांगड़ ने, पहले वो देख लेते हैं।
वफाकी पुलिस को ऑपरेशन डिवीजन में 1300 कांस्टेबल, ASI और दर्जनों सब इंस्पेक्टर्स, जबकि सिक्योरिटी डिवीजन में कुल 700 जवानों की कमी का सामना है। 2009 और 2015 में इस्लामाबाद के 7 थानों को ऑपरेशनल करने के लिए दीगर थानों की नफरी को वहां तैनात किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में एक थाने में कम से कम 100 मुलाजमीन की जरूरत है, लेकिन बेशतर थानों में 30 से 40 मुलाजमीन ड्यूटी कर रहे हैं। नफरी कम होने के बायस पुलिस मुलाजमीन से 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी ली जा रही है, जबकि हफ्तेवार छुट्टी भी मैसर नहीं। SSP सैयद वकारुद्दीन कहते हैं कि नफरी का मसला जल्द हल कर लेंगे। नए पुलिस स्टेशन बने हैं, इनके लिए कोई भी नई नफरी जो है वो सैंक्शन नहीं हुई। हम उसी पुरानी नफरी को, पहले आपको याद होगा कि पुलिस स्टेशन में मेरे ख्याल में 50-50, 60-60 बंदा होता होगा, अब 22, 23, 24 बंदा होता है। तो उस हवाले से यहाँ पे पुलिस की कमिटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। मुलाजमीन की नई भर्ती की जाए ताकि ये जो थानों में कमी है पुलिस की, जिसकी वजह से क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी इस्लामाबाद के अंदर कोई धरना हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो इनको रिजर्व जो पुलिस है वो बाहर से, पंजाब से, KPK से, वहाँ से मंगानी पड़ी। शहरियों का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसको पूरा करें। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ सद्दाम मांगर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और महंगे फोन पर बड़ा टैक्स तो लगेगा। वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फोन टैक्स पॉलिसी के तहत 1 जनवरी से मोबाइल फोन महंगे करने का ऐलान कर दिया है। नए साल में मोबाइल फोन खरीदना महंगा हो जाएगा। किस मोबाइल फोन पर कितना टैक्स लगेगा, बता रहे हैं इस्लामाबाद से वकास अजीम। PTI हुकूमत ने मोबाइल फोन की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुल्क भर में मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर रखी है। नई पॉलिसी के तहत गैर तस्दीक शुदा मोबाइल फोन पर मुख्तलिफ टैक्सेस लगाने का फैसला किया गया है, जिससे मुल्क भर में मोबाइल फोन की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। मोबाइल फोन की मालियत के हिसाब से सारिफीन को अब टैक्स अदा करना पड़ेगा। $100 के मोबाइल फोन पर 6,367 रुपए और $150 के मोबाइल फोन पर 8,083 रुपए, जबकि $200 के मोबाइल फोन पर 13,116 रुपए टैक्स देना होगा। $300 मालियत के मोबाइल फोन पर 20,216 रुपए और $400 के मोबाइल फोन पर 25,317 रुपए, जबकि $500 के मोबाइल फोन पर 30,417 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। FBR ने $600 की मालियत के मोबाइल फोन पर 37,517 रुपए और $700 के मोबाइल फोन पर 42,618 रुपए, जबकि $1,000 मालियत के मोबाइल फोन पर 57,918 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। FBR का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी अपने साथ एक ड्यूटी फ्री मोबाइल फोन ला सकते हैं, ताहम इजाफी फोन लाने पर उन्हें टैक्सेस भी इजाफी अदा करने पड़ेंगे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर टैक्स बढ़ा दिए गए, इधर आमदनी में कमी ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हुकूमत के लिए बजट अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। एक हफ्ते के दौरान बैंकिंग सेक्टर में 186 अरब रुपए का नया कर्ज लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर के आखिरी हफ्ते में हुकूमत ने मरकजी बैंक से 178 अरब 74 करोड़ का नया कर्ज लिया, लेकिन अखराजात फिर भी पूरे न हो सके, जिसके बायस कमर्शियल बैंकों से भी 7 अरब 30 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा। PTI की हुकूमत की तरफ से अखराजात के लिए अब तक मरकजी बैंक से लिए गए कर्जों का मजमूई हजम 30 खरब 22 अरब 7 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया है। रवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूली हदफ से तकरीबन 102 अरब रुपए कम रही। दूसरे शोबों से आमदनी का टारगेट पूरा नहीं हो सका। और महंगाई में इजाफे से अवाम की जानिब से कर्ज की रकम से खरीदारी बढ़ गई है। कमर्शियल बैंकों से सारिफीन के कर्ज का मजमूई हुजूम 494 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया। महंगाई में बदतरीन इजाफा, लोग बैंकों से उधार लेकर खरीदारी करने लगे। कमर्शियल बैंक्स की जानिब से सार्फिन को गाड़ियों और दूसरी अशिया की खरीदारी और घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए दिए गए कर्जों का मजमूई हुजम 4 खरब 94 अरब 45 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुँच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्ज गाड़ियों की खरीदारी के लिए लिया गया। रवा माली साल के 4 माह के दौरान बैंकों से गाड़ियों की खरीदारी के लिए 6 अरब 99 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया।
जिसे बैंकों से अब तक ट्रांसपोर्ट के लिए लिए गए कर्ज का मजमूई हजम 2 खरब 58 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया। 4 माह के दौरान घर और दूसरी तामीरात के लिए 6 अरब 67 करोड़ रुपए के नए कर्जे लिए गए, जिसके बाद अब तक घरों के लिए लिए गए कर्जे 89 अरब 61 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। रवां माली साल की पहली 4 माह के दौरान आवाम की तरफ से 1 अरब 61 करोड़ रुपए की अदायगियां क्रेडिट कार्ड के जरिए की गयी। पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी का मजमूई हुजम 39 अरब 5 करोड़ 30 लाख रुपए तक पहुंच गया। मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में मजीद 24 करोड़ डॉलर से जायद की कमी हो गई। मरकजी बैंक के ज़खायर 4.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान गैर मुल्की कर्जों की वापसी, सूद और दूसरी सरकारी अदायगियों के बायस मरकजी बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 24 करोड़ 17 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि कमर्शियल बैंक्स के पास 5 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। हफ्ते के इख्तिताम पर मरकजी बैंक के पास 7 अरब 26 करोड़ 4 लाख डॉलर और कमर्शियल बैंक्स के पास 6 अरब 35 लाख डॉलर रह गए, जबकि ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर का हुज्म 24 करोड़ 22 लाख डॉलर कमी से 13 अरब 75 करोड़ डॉलर रह गया। सऊदी अरब के 1 अरब डॉलर के कर्ज के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 माह की हुकूमत के दौरान ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर में 2 अरब 97 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां दिलखराश वाकया पेश आया। ताना मंसूराबाद के इलाके दाता पार्क के करीब घर में कायम स्कूल से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं। जान बहक होने वालों में 22 साला साजिद और 23 साला वकास शामिल है। ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद में, जहां पर थाना मंसूराबाद का इलाका है दाता पार्क, उसके करीब एक घर में एक स्कूल कायम था और इस स्कूल से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं। जान बहक होने वालों में 22 साल का साजिद और 23 साल का वकास शामिल है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। लाशें तहवील में लेकर जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं और तफ्तीश का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। उधर कराची में ACLC ने लियाकताबाद में कार्रवाई करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। SSP ACLC के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान 2005 से मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की वारदातों में मुलव्विस हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने डेप्यूटी ब्यूरो चीफ जिले हैदर से। जिले हैदर, गिरफ्तार मुल्जिमान की तफसीलात क्या है? एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने कार्रवाई की है। लियाकताबाद का इलाका है जहां से 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। ये मुल्जिमान जो है गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने की वारदातों में मुलव्विस थे। दौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किया है कि 2005 से ये कार्रवाइयां करते थे और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खासतौर पर शॉपिंग सेंटर और मार्केटों के बाहर से ये मोटरसाइकिलें और गाड़ी चोरी करते थे। इसके अलावा इन्होंने इंकशाफ किया है कि कराची में रेंजर्स से मुकाबले में इनके 2 साथी जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए थे। इसी तरह पुलिस के साथ भी कई दफ़ा इनकी मुठभेड़ हुई है, मुकाबले हुए, ताहम ये हमेशा बच के निकल जाते थे। इसी तरह एक कार्रवाई में इन्होंने औरंगी टाउन में एक सियासी जमात के यूनिट इंचार्ज, जो कि यूनिट 125 का यूनिट इंचार्ज था हाशू, उसको कत्ल किया। इसी तरह मोबाइल फ़ोन बेचने पे एक दुकानदार से तल्ख कलामी पे औरंगी टाउन में भी एक दुकानदार को कत्ल किया। इनसे मजीद तफ्तीश भी की जा रही है। इनसे जो बरामदगी है उसमें 5 पिस्टल्स हैं, इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें हैं जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छीनी गई थी। इसके अलावा 2 लैपटॉप है, 1 टैबलेट है और 9 मोबाइल फ़ोन, ये इनसे बरामद हुए। इनसे मजीद जो है वो तफसीलात हासिल की जा रही है। तफसीलात हासिल की जा रही है। जिले हैदर, बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा का रुख करते हैं। ओकाड़ा में कार चोरी की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में चोर को गाड़ी चोरी करते हुए देखा जा सकता है। CCTV फुटेज में मुलजिम की शनाख्त के बावजूद पुलिस कार चोर गिरफ्तार करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। ओकाड़ा में ये वाक़या पेश आया है। कार चोरी की फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर है और पुलिस को भी मौसूल हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई खातिरखा कार्रवाई अमल में नहीं आई है। पुलिस मुकम्मल तौर पर इस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है।
दीगर खबरों में आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब मुकम्मल कर लिया है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस फ्लैगशिप रेफरेंस में हतमी दलाइल दे रहे हैं। नवाज शरीफ अदालत पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले नवाज शरीफ अदालत पहुंचे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर समाअत जारी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब मुकम्मल कर लिया है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस फ्लैगशिप रेफरेंस में हतमी दलाइल दे रहे हैं। ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल इस वक्त जारी हैं और नवाज शरीफ अदालत पहुंच गए हैं।